माननीय मोहन भागवत जी ने ये जो बयान दिया है वो पहली बार नहीं है। अगर उनके आप पिछले वक्तव्य बयानों को देखेंगे तो वो ये बात हमेशा से बोलते रहे हैं कि एकता और सौहार्द सभी धर्मों के बीच में होना चाहिए, हिंदू मुसलमान के बीच में होना चाहिए और बहुत सारी जो जातियां हैं, जनजातियां, सब में रहना चाहिए। राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब सब में एकता रहेगी, सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो आप टाइमिंग की बात कह रहे हैं, उन देखिए, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, संघ का राजनीति से एकदम मतलब नहीं है, और वो टाइमिंग से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने ये बात राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के तत्वाधान में जाके बोली, जो आरएसएस से ही एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर एक किताब का बुक रिलीज होनी थी और उन्होंने जब बुक देखी तो उन्होंने बोला मैं इसको रिलीज करना चाहूँगा। तो उन बुक जो ऑथर हैं उन्होंने वो किताब भेजी उनके पास और वो उन्होंने किया। तो टाइमिंग उन्होंने नहीं तय किया था, बुक आई, एक प्रोग्राम तय होना था, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इस तारीख को हम करेंगे। तो टाइमिंग का देखिए कोई नहीं है। हाँ, राजनीतिक पार्टियां अपना अपना उसको समझने का तरीका निकालेंगे कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं इसलिए बोला। देखिए, राष्ट्र का विषय है, ये राष्ट्रवाद का विषय है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और राष्ट्र कभी भी कोई भी राष्ट्र तभी विकास करता है जब उसमें शांति हो और एकता हो। तो ये उनका बड़ा साधारण सा मैसेज है, इसमें मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये संगठन है, इसका शुरू से ही रहा है और ये जमीनी स्तर पे बहुत काम कर रहा है, बहुत सारे मुसलमानों को जोड़ता है। उनमें जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो भय का वातावरण पैदा करती हैं, उनको वोट बैंक का बना के कि इस्लाम खतरे में है जो डाला जाता है, ये उनके बीच में जाके काम करता है और उसको जोड़ रहा है। और ये शुरू से है, इंद्रेश कुमार जी का इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल है और वो कार्य कर रहे हैं इस बीच में। और धीमे धीमे देखिए, समाज में भी मुसलमानों का जो समाज है उसमें भी धीमे धीमे चर्चा हो रही है। और ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आपको शायद याद होगा सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने बात बोला था कि हमारे इधर के जितने भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान इधर के, वो ओरिजिनल मुसलमान नहीं है, सेकेंड रेट सिटीजन है, आपको याद होगा। उन्होंने बोला था, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने आज हदीस को भी रिजेक्ट कर दिया है। उस संदर्भ में अगर इस बयान को देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, उसका सऊदी अरेबिया से कोई लेना देना नहीं है। और हमारी जो सामूहिक संस्कृति है, एक संस्कृति है, और जो कॉमन संस्कृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए सऊदी अरेबिया वालों उनको जो बोलना है बोलें, लेकिन हम जो एक भारतीय हैं, जिसको वो हिंदुत्व कहते हैं या हिंदू कहते हैं या कई लोग भारतीय बोलते हैं, सबसे पहले हम वो हैं और हमारी यही पहचान है, यही आइडेंटिटी है। और हम ना किसी से नीचे हैं ना किसी से ऊपर है, हम सबके बराबर हैं। ये संदेश उसमें आपको अगर थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारे यहाँ जो मुसलमानों के प्रति लेके जो विचार है वो शुरू से एक ही रहा है। वो भारतीय हैं, भारत के अभिन्न अंग हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन हमारे पूर्वज एक है, हमारी संस्कृति एक है। दो व्यक्ति अगर हम और आप सड़क पे चल रहे हैं, अतिल जी, क्या कोई कह सकता है कि मैं हिंदू हूँ और आप मुसलमान हैं? नहीं कह सकता। हमारा देखने का ढंग, हमारा चेहरा मोहरा, हमारी संस्कृति एक ही है। पूजा पद्धति हो सकती है, आप निराकार में विश्वास करते हैं, फॉर्मलेस में, हमारा भी फाइनली वही है, लेकिन बीच में प्रोसेस है हर एक के लिए। धीमे धीमे आकार से निराकार की तरफ जाने का रास्ता है, हम भी हैं। तो अगर उसमें कॉमन पॉइंट्स ढूंढे तो आपको बहुत मिल जाएंगे। तो उसमें देखिए बदलाव नहीं है, लोगों को समझा रहे हैं हम कि जो आप अनाप शनाप लोग बोलते हैं, जो आरएसएस के बारे में जो राजनीतिक पार्टियां अपना भुनाती हैं और भय का वातावरण पैदा करती हैं। इसीलिए मोहन भागवत जी ने बोला कि भय के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, कि इस्लाम खतरे में है जो आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। इस्लाम इतने हजारों सालों से चल रहा है, कहाँ से खतरे में आ जाएगा भाई? जनसंख्या आपकी देखिए, आप पार्टीशन के वक्त कितने थे, आप कितने हैं? और उन्होंने बहुत ही अच्छे समय से ये भी बोला कि जनसंख्या के ऊपर बोला, आज तो हम सबको खिला सकते हैं लेकिन कल के लिए चैलेंज हो सकता है, और वो धर्म से अलग बात है। हमारा जो ये बयान है वो अपने आप स्वयं पहुंच जाता है। अगर हमें पता लगता है कि माननीय मोहन भागवत जी कहीं बोल रहे हैं तो हम अपने आप वेबसाइट पे जाके, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है उस पे जाके, बहुत सारे मंच है, स्वयंसेवक अपने आप जुड़ जाते हैं, उन्हें आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है।
और वो हमेशा से सुनते हैं। आप विज्ञान भवन में भी जो हुआ था मीडिया के साथ अगर इंटरेक्शन जो हुआ था उसमें भी देखें, ये बातें वहां पर भी आई थी। तो ये हमारा मैसेज पहले से ही है, शाखाओं में भी समझाया जाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म नहीं है, और ये सबके लिए जरूरी है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम लोग धर्म लेके क्या करेंगे, बताइए।